नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हैशटैग भारत पे। मैं हूं राहुल गोयल। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कौन। केरला में मुस्लिमों को और क्रिश्चियनों को माइनॉरिटी बता के जो राजनीतिक दल है सीपीआई, सीपीएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सेक्युलर, केरला डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सभी दल वोट बैंक को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम और क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी बता के। लेकिन इसके उलट केरला में हिंदू माइनॉरिटी हैं। वहाँ पे कल से दूसरे चरण की वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें तकरीबन 88 सीटों पे मतदान होना है। इन 88 सीटों में से 20 सीटें अकेले केरला में हैं, यानी कि 17.6% जो परसेंटेज बनता है वो सिर्फ केरला के पास है। ये जो 88 सीटों पे जो वोटिंग होनी है दूसरे चरण की, ये इस तरीके से विभाजित है। मैं आपको बता दूं, जेएंडके के पास 1 सीट है, राजस्थान में 13 सीटों पर मतदान होने वाला है, कर्नाटक में 14, केरला में 20, महाराष्ट्र में 8 सीट, छत्तीसगढ़ में 3 सीट, एमपी में 6 सीट, वेस्ट बंगाल में 3, बिहार में 5, असम में 5, त्रिपुरा में 1, मणिपुर में 1 और उत्तर प्रदेश में 8 सीटें। इन 88 सीटों पर मतदान होने वाला है। इन सभी 88 सीटों पे एक साथ वोटिंग हो जाएगी। लेकिन इस बार भी केरला में अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति हो रही है। इन सभी सीटों पे जहां पर मुस्लिम और क्रिश्चियनों को अल्पसंख्यक माइनॉरिटी बताया जा रहा है, वहां पर इन सभी सीटों में, इन 20 की 20 जो ये सीटें हैं केरला में, इन पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम और क्रिश्चियन जो हैं वो बहुसंख्यक हैं। केरला में इस आबादी को अल्पसंख्यक बताकर, जो कि बहुसंख्यकों में है, इनको ये सब बताकर कि अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर केरला में वोटिंग ली जा रही है। इनमें से कुछ सीटें हैं केरला की जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। मल्लापुरम में 30% हिंदू हैं, 68% मुस्लिम हैं और तकरीबन 2% क्रिश्चियन हैं। वहीं पोनानी में 37% हिंदू हैं, 62% मुस्लिम और 1% क्रिश्चियन है। वहीं इदुक्की की सीट पे 49% हिंदू, 10% मुस्लिम और 41% क्रिश्चियन है। वायनाड में भी कुछ ऐसा ही हाल है, 45% हिंदू हैं, 41.3% मुस्लिम और 13.7% क्रिश्चियन। एर्नाकुलम की सीट पर 45% हिंदू, 32.1% मुस्लिम और 14.8% क्रिश्चियन है। कोट्टयम में भी कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखता है। यहाँ पे 53.2% हिंदू, 5% मुस्लिम, 38.7% क्रिश्चियन है। और वहीं अगर कासरगोड की सीट पे हम देखें तो 57.9% हिंदू, 30.8% मुस्लिम और 11.3% क्रिश्चियन है। लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक बताया जाए तो इसको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्य हैं इस वक्त जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और मुसलमान बहुसंख्यक हैं। इस बात के लिए जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर जो राजनीति होती है अल्पसंख्यक कह कहकर, क्या वो हिंदुओं के लिए भी ऐसा होगा हिंदुस्तान में? मैं आपको आगे के आंकड़े बता दूं। 1960 में केरला में धार्मिक आबादी जो होती है वो हिंदुओं की 60.8% थी और मुस्लिमों की 17.9%। वहीं क्रिश्चियन जो थे वो 21.2% थे। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई थी केरला में धार्मिक आबादी की, वो हिंदुओं की 54.7% रह गई, 60.8% से घट के। वहीं मुस्लिम 17.9% से बढ़ के 26.6% हो गए और वहीं क्रिश्चियनों की आबादी भी घटी, जो 21.2% से 18.4% पर आ गई। केरला में क्रिश्चियन और हिंदुओं की आबादी घट रही है, जबकि मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ में अगर आपको आसाम के भी आंकड़े बता दूं तो कुछ इस तरीके से हैं। आसाम के करीमगंज सीट पे 53% मुस्लिम, जबकि सिर्फ 42% हिंदू हैं। नौगांव सीट पे 43% मुस्लिम और 55% हिंदू हैं और सिलचर सीट पर 38% मुस्लिम और 61% हिंदू हैं। इसके बाद भी असम में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक और हिंदुओं को बहुसंख्यक माना जा रहा है। इसके अलावा जम्मू में 28% हिंदू, 68% मुस्लिम, लद्दाख में 12% हिंदू और 46% मुस्लिम और 39.7% बौद्ध लोग हैं। नागालैंड में भी कुछ ऐसा ही हाल है, हिंदुओं के साथ 8.7% हिंदू, 87.9% क्रिश्चियन। मिजोरम में 2.7% हिंदू, 87.2% क्रिश्चियन। मेघालय में 11.5% हिंदू, 74.6% क्रिश्चियन हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो 29% हिंदू हैं और 30.3% क्रिश्चियन है। लक्षद्वीप में भी हिंदुओं के साथ ऐसा ही कुछ है, उनकी आबादी को लेकर 2.8% हिंदू रह गए हैं वहाँ पे और 96.6% मुस्लिम इस वक्त लक्षद्वीप में है। और पंजाब में भी कुछ
हिंदुओं की ज़्यादा खास बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं देखी जा सकती। 38.5% हिंदू बचे हुए हैं पंजाब में, जहाँ की 57.7% सिख हैं। इसका मतलब इन सभी राज्यों में हिंदू ही अल्पसंख्यक बन चुके हैं, फिर भी उन्हें ही बहुसंख्यक बताकर राजनीति की जा रही है। और इन राज्यों में मुस्लिम और क्रिश्चियनों की आबादी 60%, 40 से 60% के बीच है। वहाँ भी वो अल्पसंख्यक होने का ही फायदा उठा रहे हैं। हमारे देश में असली अल्पसंख्यक जैन, बौद्ध और पारसी हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। भारत में आखिर अल्पसंख्यकों की जो असल में जो देखा जाए तो जैन समाज है वो 0.4%, बौद्ध लोग जो हैं वो 0.7%, और जो पारसी लोग हैं वो 0.005%, यानी कि कुल मिला के 57,000। लेकिन सही मायने में यही लोग अल्पसंख्यक है जिनको अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर भी ना तो ये आरक्षण कर रहे हैं, ना ये कोई धरना दे रहे हैं, ना ये सरकार से कोई मांग कर रहे हैं, ना ही जाके सरकार के पास झगड़ा करने जा रहे हैं, कोई सांप्रदायिक हम दंगे कर रहे हैं कि भाई हमें आरक्षण चाहिए, और ना ही इनका कोई पीएम से कोई मांग है कि हमें किसी भी काम को लेके हमारे समाज को आरक्षण मिले। फिर भी इसके बाद भी ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री की गारंटी मुस्लिमों की नहीं है, बाकी 140 करोड़ लोगों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों से ही सन 2002 से लेकर अभी तक नफरत करते आ रहे हैं। 17 करोड़ की आबादी है मुस्लिमों की इस देश में, जो कि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ की आबादी के पीएम हैं, मुस्लिम के नहीं। और कल को अगर देश में दंगे होते हैं तो उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी होंगे। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जानने से पहले मैं एक बात और कह दूं, जो इस प्रकार के आप अभी कुछ दिनों पहले देखिए, रामनवमी के समय पे ममता बनर्जी ने भी बंगाल में कुछ इसी तरीके का भाषण दिया था, कुछ इसी तरीके का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग शांत रहें। 5,000 रैलियाँ निकल रही हैं बंगाल के अंदर रामनवमी के समय पे, जो जलसे निकल रहे थे। और कुछ उसके बाद वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, अप्रिय घटनाएं हुई, वारदातें हुई। वहाँ पे कई लोगों के सर भी फूटे, कई लोग घायल हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए। और वैसा ही कुछ बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा है कि क्या ये खुद दंगों की राजनीति करके इस तरीके से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।